सुबह की पहली किरण जैसे ही पेड़ों की टहनियों से झांकी, पूरा जंगललैंड सुनहरी रोशनी में नहा उठा। हरे भरे पेड़ों की पत्तियों पर ओस की बूंदें ऐसे चमक रही थी जैसे किसी ने वहां मोतियों की वर्षा कर दी हो। दूर झील के पास मेंढकों की टर्टर की आवाज और पेड़ों पर बैठे पंछियों का कोरस, चिक चिक चिक, पूरे जंगल को जगा रहा था। पेड़ों के घने झुरमुट में एक छोटा सा बिल था। बिल के अंदर एक नरमरोएदार खरगोश गहरी नींद में खर्राटे ले रहा था। टर्बो बनी। टर्बो जंगललैंड का सबसे तेज, सबसे शरारती और सबसे खुशमिजाज खरगोश था। उसकी पहचान 3 चीजों से थी: उसकी बिजली जैसी रफ्तार, उसका आत्मविश्वासी मुस्कान और उसकी लाल रंग की बैंडाना जो वो हमेशा सिर पर बांधता था। अचानक एक पत्ते पर सूरज की किरण पड़ी और टर्बो की नाक पर टिक गई। वो जोर से छींक पड़ा, आछू। फिर आंखें मलते हुए बोला, गुड मॉर्निंग जंगल, अब उड़ने का वक्त आ गया है। वो अपने बिल से बाहर निकला और शरीर को खींचकर खड़ा हुआ। फिर हवा में 2 बार उछल कर बोला, आज का दिन भी मेरा होगा। वो उछलता कूदता पहाड़ी रास्ते की ओर बढ़ गया। उसके पैरों के निशान हरी घास पर ऐसे पड़ रहे थे जैसे हवा खुद जमीन को छूने उतरी हो। थोड़ी ही देर में सामने से एक धीमी, स्थिर चाल से आती टीना टॉर्टॉइस दिखाई दी, हाथ में एक हरी पत्ती लिए मुस्कुराती हुई। टीना मुस्कुराकर, टर्बो, तुम रोज इतनी जल्दी कैसे उठ जाते हो? टर्बो हंसते हुए, क्योंकि मुझे नींद में भी दौड़ने के सपने आते हैं। टीना, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें जीना और भी अच्छी बात होती है। टर्बो, तो फिर मैं हर दिन अपने सपनों में ही जी रहा हूं। दोनों हंस पड़े। जंगल की हवा में उनकी हंसी गूंज उठी जैसे किसी ने खुशियों की धूप बिखेर दी हो। उसी समय पेड़ों के ऊपर से एक तेज आवाज आई, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। वो था पिको पैरट, जंगललैंड का सबसे प्रसिद्ध तोता संवाददाता। उसकी चोंच में हमेशा एक लकड़ी का छोटा सा माइक रहता था जो उसने खुद बनाया था। पिको एक ऊंची डाली पर बैठा चिल्लाया, सभी का ध्यान दे, जंगल परिषद ने घोषणा की है, इस वर्ष फिर से होगी द जंगल ग्रैंड रेस। टर्बो की आंखों में चमक दौड़ गई। रेस? फिर से? टीना ने हैरानी से पूछा, मतलब वही दौड़ जिसमें पूरा जंगल भाग लेता है? पिको, बिल्कुल। और इस बार का पुरस्कार है गोल्डन बनाना ट्रॉफी। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। कई बंदरों ने पेड़ों से छलांग लगाई, तो कई तोते नाचने लगे। हाथियों ने अपनी सूंड उठाकर बिगुल बजाया, प्रर्र। पूरा जंगल किसी उत्सव में बदल गया। टर्बो ने हवा में 2 छलांग लगाई और चिल्लाया, इस बार ट्रॉफी मेरी होगी। जंगललैंड का सबसे तेज खरगोश मैं ही हूं। टीना मुस्कुराई, गति सब कुछ नहीं होती टर्बो, दिल भी होना चाहिए। टर्बो, गर्व से चिंता मत करो, मेरे पास दोनों है, स्पीड भी और दिल भी। दोनों फिर से हंस पड़े और सूरज आसमान में ऊपर चढ़ता गया। पूरा जंगल एक नई उम्मीद से भर गया था, क्योंकि वह दिन था द डे ऑफ द जंगल ग्रैंड रेस। अगले दिन जंगललैंड के बीचों बीच एक विशाल मैदान में चहल पहल थी। हर तरफ रंगीन झंडियां, पत्तों के बैनर और फूलों की मालाएं लटकी थी। हवा में उत्साह था। पिको पैरट अपने माइक से जोश भरी आवाज में बोला, स्वागत है, स्वागत है जंगललैंड के सभी प्राणियों का इस वर्ष की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में, द जंगल ग्रैंड रेस 2025। मैदान के बीच एक लकड़ी की मेज पर रजिस्ट्रेशन हो रहा था। जानवर एक एक कर अपने नाम दर्ज करवा रहे थे। टर्बो बन्नी, बिजली की चाल वाला। टीना टॉर्टॉइस, शांत चुनौती करता। बॉन्गो द बियर, वन की शक्ति। लाली द पैरट, उड़ती हुई मनोरंजक। रॉकी द राइनो, अडिग बलशाली। और अंत में चीता द चीता, मौजूदा चैंपियन। जैसे ही चीता का नाम पुकारा गया, भीड़ में सन्नाटा छा गया। हवा में धूल का बादल उठा और उसके सुनहरे नेत्र
सूरज की रोशनी में चमक उठे। चीता आत्मविश्वास से, उम्मीद है सबने अपनी हार की तैयारी कर ली होगी, कल ट्रॉफी फिर मेरे घर जाएगी। टर्बो आगे आया और बोला, इस बार नहीं चीता, मैं तैयार हूं। चीता हंसकर, हारने के लिए? टर्बो दृढ़ स्वर में, जीतने के लिए। दोनों की आंखें मिली और पल भर के लिए जंगल की हवा ठहर गई। भीड़ में सन्नाटा और ड्रम की धीमी थाप गूंज उठी। अगले कुछ दिनों तक पूरा जंगल एक ही शब्द में गूंजता रहा, रेस, रेस, रेस। टर्बो दिन रात अभ्यास करता रहा, कभी गिरता, कभी फिसलता, कभी हंस पड़ता, पर हार नहीं मानता। टीना हर समय उसके साथ थी। वो उसे समझाती रहती, गति तब काम आती है जब मन शांत होता है। टर्बो मुस्कुराकर, मन, मेरा तो इंजन टर्बो स्पीड पर चलता है। टीना, इंजन भी कभी कभी ठंडा होना जरूरी है। इसी बीच चीता और उसकी टोली अपने गुप्त षड्यंत्रों में लगी थी। उन्होंने पश्चिमी मार्ग पर एक कीचड़ भरा दलदल तैयार किया, जहां फंस जाने पर कोई आसानी से बाहर नहीं निकल सकता था। चीता हंसते हुए, टर्बो चाहे जितना तेज हो, इस जाल से बच नहीं पाएगा। परंतु एक ऊंचे पेड़ की डाल पर बैठी टीना टॉर्टोइस ये सब सुन रही थी। टीना, धीरे से, ओ नहीं, मुझे टर्बो को चेतावनी देनी होगी। रात का समय था। जंगल पर चांद की शीतल चांदनी फैली हुई थी। हर जानवर अपने घर में सो रहा था, पर टर्बो की आंखों में नींद नहीं थी। वो आसमान की ओर देखता हुआ बुदबुदाया, कल का दिन मेरा होगा। मैं सबको दिखाऊंगा कि मैं सिर्फ तेज नहीं, सच्चा भी हूं। उसे पता नहीं था कि उसी रात उसके लिए एक खतरनाक साजिश बुनी जा रही है।